Hello students, welcome to your maths class. Students, we are doing a chapter direct and inverse variation and we were discussing time and distance problems. So before starting today's topic, let me share its learning outcome. After watching today's video, you will be able to solve problems based upon time and distance. We have already discussed up to question number 7. We are going to start with question number 8. How long will a train 120-meter long takes to clear a platform 130-meter long if its speed is 50 kilometer per hour? बेटा यहाँ पे कहा क्या गया? How long? How long means what we have to find? We have to find time. And length of train is 120 meter and length of platform is 130 meter. So platform is not a point object. So distance here will be equal to length of train प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. इन दोनों को ऐड करने पे डिस्टेंस आएगा हमारे पास. अब ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा? 120. प्लेटफॉर्म की लेंथ 130. तो टोटल डिस्टेंस आ गया 250 मीटर. अब नेक्स्ट हमें दी हुई है स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. तो हमें पता ही पहले से, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग विद 5/18. ओके, 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी इसकी. इट विल गिव अस 125/9 मीटर पर सेकेंड. अब आपको पता क्या यूज करना है? DST. तो DST में डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड पता है. वी हैव टू फाइंड टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट मीन्स 250 अपॉन 125/9. We can write it as 250 upon 125 into 9. कटिंग हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया 18. Therefore, time is equal to 18 seconds. Okay. Now moving on to question number 9. A train 210 meter long took 12 seconds to pass a 90 meter long tunnel. Find the speed of the train. बेटा क्या कहा गया है? ट्रेन की लेंथ है 210 मीटर. 90 मीटर लॉन्ग टनल को पास करने के लिए से 12 सेकेंड देखे. वी हैव टू फाइंड द स्पीड. फिर से बेटा टनल इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल. लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल. हाँ जी, ट्रेन की लेंथ है 210, टनल की लेंथ है 90. सो वी विल गेट 300 मीटर. नाउ टाइम इज गिवन टू बी 12 seconds. Now again using DST, स्पीड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 300 अपॉन 12. बेटा ये मीटर में, ये सेकंड में है. इट मींस हमारे पास 300/12 यूनिट्स आ गए मीटर पर सेकंड. अब मीटर पर सेकंड में मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था कल भी कि स्पीड को हमेशा किलोमीटर पर आवर में रखना है. तो किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 18/5.
कन्वर्जन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कटिंग कर दी हमने, वी गेट 90, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर per hour. Now moving on to question number 10, last question of worksheet 3. Question number 10 is a train 270 meter long is running at 80 kilometer per hour. ट्रेन की लेंथ हमें दी हुई है 270 मीटर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म? हमें प्लेटफॉर्म को कवर करना है विच इज 130 मीटर लॉन्ग. बेटा फिर से प्लेटफॉर्म इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो टोटल डिस्टेंस विल बी, अभी तक तो पता बेटा क्या करना था, टोटल डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस length of platform. So we get 270 plus 130, 400 मीटर, और स्पीड हमें गिवन है बच्चे 80 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा, यूनिट्स को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. 2 के टेबल पे कटिंग, तो हमारे पास ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड. बट अभी तो डीएसटी सबको लर्न हो गया होगा ना. डीएसटी डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है हमने. तो हमारे पास टाइम किसके इक्वल आ गया? डिस्टेंस over speed, that means 400 upon 200 by 9. ये 9 ऊपर चला जाएगा, 400 into 9 by 200, कटिंग हो गई, 9 2s are 18. So therefore टाइम हमारे पास आ गया 18 seconds. I hope now you people will be able to attempt any questions related to train when it is crossing a point object or a stationary object. With this we have finished our worksheet 3. You people will do examples related to these questions from your book which are given before worksheet 3. Thank you beta.